भट्टी साहब आखिरी बात ले लें, फिर आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिएगा। बकौल अहमद मीर साहब जो वो कहते हैं कि उन्होंने नवंबर में अपने प्रोग्राम में भी कहा था और रिसेंटली भी बात की है, उनका ये कहना है कि मौजूदा निगरान वजीर आज़म, वो ये कह चुके मौजूदा निगरान वजीर आज़म जो हैं वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं अपनी हुकूमत, नहीं चाहते, वो भी शायद इस साजिश का हिस्सा हैं कि इलेक्शन जो हैं इंतखाबात वो मुलतवी कर दिए जाएं, आगे कर दिए जाएं। जी भट्टी साहब। इमरान साहब, एक तो मेरे मुंह पे शायद बेवकूफ लिखा था, मैंने धोया पढ़ा नहीं गया। कहता जाने ना जाने कुली ना जाने बाग तो सारा जाने। आमिर मीर साहब तो हमारे भाई हैं दिया था, लेकिन ये सबको पता है किसने कराया ना, अचानक हुआ। चेयरमैन सेनेट को पहले पता था। कल रात उनकी एक नशिस्त हो गई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, क्यों मेरी जिंदगी के बैर पे है। अरशद शरीफ मुझे ला दे, मैं भी खुल के बात कर लेता हूँ। अल्लाह खैर करे। लेकिन चौधरी साहब इसकी लीगल हैसियत पे भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक बात तयशुदा है कि कोई भी करारदाद कोई कानूनी हैसियत तो नहीं रखती, अखलाकी हैसियत बहरहाल रखती है। तो आप समझते हैं कि इससे कोई हम ये नतीजा करें कि इससे वाकई कोई साजिश की बू आ रही है, या फिर ये अगर किसी ने की भी ऐसी कोशिश तो उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, एक तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है, ज़ाहिर है, लेकिन किसी भी करारदाद जो है एक इजहार होता है। लेकिन जिस तरह से ये इजहार किया गया है सेनेट के अंदर, 104 का ऐवान है, उसमें 12 सेनेटर्स ने खड़े होके एक बेमंतकी और बेतुकी गुफ्तगू की, उसमें सेनेटर फरहान का आज किरदार सराहना होगा। नॉर्मली वो इस किस्म की बातें नहीं करते, वो लड़ाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने उसमें इलेक्शन जो करवाने के हक़ में वो स्टैंड लिया, और जो माइनॉरिटी के सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया और करारदाद की मुखालफत की। तो ये करारदाद जो है मेरे ख्याल में एक वो जैसे कहते हैं ना कि टेस्टिंग वाटर टेस्ट का है। अच्छा। ये देखने के लिए कि इसमें क्या रिएक्शन आता है। लेकिन 3 बड़ी जमातों ने जो सेनेट में भी एक्सपीरियंस रखती हैं, PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तीनों ने खुद को डिस्टेंस किया है। तो इस करारदाद की अहमियत तो वैसे ही फारिग हो जाती है पोलिटिकली भी, जब जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जिनका स्टेक है वो इससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो अपने सेनेटर को शो कॉज नोटिस भी इशू किया है। तो ये करारदाद जिस तरह से लाई गई है वो, और किस वजह से लाई गई है, ज़ाहिर है इलेक्शन को लेट ना कराने की साजिश तो है, लेकिन मेरा ख्याल में ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। इलेक्शन ज़रूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर पैरवी देगी, और जो मौजूदा जी ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त हमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी जो लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, और उनसे भी इस मामले पे बात करते हैं। अली जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, आज ये जो सेनेट में हुआ है, करारदाद अचानक से आई, कैसे पेश हो गई, बड़ी जमातें इसको सपोर्ट करती नज़र नहीं आई, तो आप क्या समझते हैं अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो? देखिए जी, पहली बात तो इसको आप करारदाद ना कहिए, ये तो एक्चुअली कोई 10 या 11 लोग थे जो उधर बैठे थे, और उनमें से कुछ ने एकदम ये रेजोल्यूशन पास करके तो अपना उसको रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। ना तो ये रेजोल्यूशन है, ना ये तरीक़ेकार अपनाया गया रेजोल्यूशन के लिए, और ना ही इसमें किसी ने डिबेट की या वोटिंग की। जब रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो एक दिन पहले ऑर्डर्स ऑफ द डे में उसका बाकायदा जिक्र होता है, और उसके बाद उसकी डिबेट होती है, फिर रेजोल्यूशन पास करती है, और हर जमात वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बाकायदा उसके ऊपर वोटिंग होती है। वो तो कोई चीज़ फॉलो की नहीं गई, बल्कि 12 बजे एडजर्न हुआ सेनेट का सेशन जुमे के लिए, और उसके अचानक 2 बजे रेजोल्यूशन आके तो उसको कहा कि हमने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है सेनेट के साथ भी और पूरे पाकिस्तान के साथ मजाक है, और इसका मैं ढूंढा है कि मैं दोबारा से एक सेशन बुलवा रहा हूँ सेनेट का, और ये रेजोल्यूशन को हम मुस्तरद करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, और उसको दोबारा बैरिस्टर अली जफ़र साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप आईनी माहिर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये करारदाद असम्बली में हों या उनकी एक अलग हैसियत होती है, लेकिन सेनेट क्योंकि हाउस ऑफ फेडरेशन समझा जाता है, यहाँ पे तमाम सूबों की मसावी सीटें होती हैं, और इसको इसीलिए वाने बाला भी कहा जाता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये अगर आज टेस्टर भी लगाया गया बकौल फैसल चौधरी साहब
तो लेकिन अगर ये किसी साजिश के लिए टेस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है तो ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और पूरे निज़ाम के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। देखिए जी, अगर तो इस रेजोल्यूशन को कायदा टेबल किया जाता और फिर सेनेट पास करती तो फिर तो उसको आप कह सकते थे कि इसकी बड़ी कोई अहमियत है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर 8-9 लोग बैठ के उसको फैसला करें और कहीं रेजोल्यूशन है तो वो रेजोल्यूशन नहीं बनती सेनेट की। और उसके अलावा आप ये देखिए कि अब ये जो रेजोल्यूशन होती हैं सेनेट की वो सिर्फ एक सॉल्व होता है, एक तरह से वो उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती, वो उसको तब्दील बाइंडिंग नहीं है कि उस पे फॉलो करना है उसको। बिल्कुल ठीक जी। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शाह जी ये भी सर इस पे रोशनी डालिएगा कि हाउ वुड सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट टू इट। आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट्स का रिएक्शन इन बातों पे क्या होगा? क्या वो इलेक्शन डिले करने देंगी? पहली बात तो ये 8-9 लोगों ने पास किया है रेजोल्यूशन, तो इसका असर कोर्ट पे नहीं होगा। इन एनी केस रेजोल्यूशन का असर कोर्ट पे नहीं होता क्योंकि कोर्ट में भी आइन के मुताबिक फैसले करने होते हैं और नहीं सर वो स्पेसिफिकली इस रेजोल्यूशन का नहीं, जो इलेक्शन डिले करने की कोशिशें हैं मैं उसके बारे में इससे पहले उमैर न्याजी को देखिए ना, तौहीन अदालत का नोटिस उमैर न्याजी को इसी बुनियाद पर हो गया कि आपने इलेक्शन को डिले करने की एक तरह से कोशिश की है, लेकिन अब क्या सेनेटर्स को भी होगा? वो उमैर न्याजी साहब को नोटिस जो है वो तो सेनेट को नहीं हो सकता, सेनेट को कंटेम्प्ट नहीं इशू कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सेनेट की अपनी कार्रवाई होती है, लेकिन ये एक तरह से मजाक ही बन गया ना आपकी एक इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने ऐसी रेजोल्यूशन पास की जो आइन के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली फिर एक तरफ यानी जो जितने भी लोग थे जिनके कल नाम आ जाएंगे वो लोग एक तरह से ये कह रहे हैं कि आइन की हमें कोई है ही नहीं ख्याल, हमें कोई उसकी वक़्त ही नजर आती और हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे। चलिए रेजोल्यूशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, पीटीआई को इस वक्त काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, बल्ले के निशान के लिए भी आप लोग कोर्ट में हैं, फिर अब ये जो इमरान खान साहब की एहलियत से मुतालिक समाअत करवाना चाह रहे हैं आप लोग, उस पर अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है बैट के लिए पहले आपको हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच का फैसला था उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट आप लोग पहले चले गए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर आपसे यही कहे कि पहले आप फैसला 9 जनवरी को आने देते फिर आप आ जाते। ये बिल्कुल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकता है। हमें जो इशू है ना वो अगर आप उसको देखें तो इशू टाइमिंग का है, क्योंकि 13 तारीख को या 12 तारीख को ये सिंबल अलॉट होने हैं, तो हमें उससे पहले कहीं ना कहीं से किसी अदालत से फैसला लेना है। इसीलिए हम बिल्कुल पिशावर हाईकोर्ट के सामने भी, डिवीजन बेंच के सामने भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जो दूसरे जज साहब थे पिशावर हाईकोर्ट के जिन्होंने पहले हाईकोर्ट जज साहब का फैसला तब्दील किया, क्योंकि हमारी नज़र में वो भी गलत है, तो हमारे पास एक हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू करें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भेज दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ले, ये तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप इधर ही सुन लें, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि जरूरी है कि इसका फैसला जल्द से जल्द। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इस पे भी फरमाइएगा, क्या पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार करी है? क्योंकि कल शेर अफजल मरवत साहब ने तो बड़ा खुले तौर पर इस बात का इजहार किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई इंडोर्समेंट नजर नहीं आई, तो क्या ये शेर अफजल मरवत साहब का एक ज़ाती हैसियत में बयान समझा जाए या वाकई आप लोग इस चीज़ के पीछे खड़े हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आपके कोई केस ना सुने? देखिए मेरा बयान तो कल का ही आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, और मेरा बयान यही है कि मैं जो मरवत साहब का बयान है ये पीटीआई का बयान नहीं, उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन पीटीआई इससे बिल्कुल मौक़िफ़ हो, बल्कि मैं जाती तौर पे इसको कंडेम करता हूँ इस किस्म की स्टेटमेंट को। मैं तो ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि आपके चीफ जस्टिस हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के हों, आपका कोई जज भी हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन का हेड भी हो, आपको उनसे इज्जत और एहतराम से और पूरी एतमाद के साथ उनकी बात हम जाते हैं अदालत में। आफ्टर ऑल इसीलिए कि हमें एतमाद है अदालतों पर, अदालतें हमें रिलीफ दे रही हैं। आपने देखा कि इलेक्शन पिटिशन तकरीबन हमारी 80% जो हैं वो ऑलरेडी हमारे हक में हो चुकी हैं पीटीआई के। तो ये कहना कि अदम एतमाद है, बिल्कुल ये गलत बात है।
इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बयान था उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें नहीं ले रहे वापस जो आपको बयान पे कायम है तो फिर उनका जाती बयान है। क्या ख्याल है आपका अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो सकेगी इलेक्शन से पहले, यानी जो आगे 13 जनवरी से पहले तक एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? अभी तक तो समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई आपकी दरख्वास्त। ये देखें, एक दिन की बहस की बात है, जिस दिन फिक्स हो गया इंशाल्लाह उस दिन जो कन्विक्शन है तोशा खाना की सेंटेंस तो ऑलरेडी उसका खत्म हो गया, सस्पेंडेड है, कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड हो जाएगी और अब सिर्फ लगने की देर है कि केस। अच्छा, ये फरमाइएगा अली ज़फ़र साहब, ये पीटीआई ने मियां साहब के कागजात चैलेंज क्यों नहीं किए? अभी तो उनके ऊपर जो ताहियात नहली वाला मामला था उसके ऊपर फैसला भी नहीं आया था, आज वो महफूज हुआ है, तो इस बात को बनाया जा सकता था बेस और चैलेंज किया जा सकता था, तो ऐसा इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी? कोई स्ट्रेटजी नहीं थी जी, मेरा ख्याल है चैलेंज हुआ है उनका, शायद किसी एक आध सीट में वो शायद जहाँ वो लड़ रहे हैं मानसेरा से, वहाँ शायद चैलेंज हुआ है, हो सकता है मुझे वो, लेकिन जी एक जगह पे हुआ है शायद, बाकी दो स्वाति साहब ने किया। जी हाँ, किया है वो, तो हाँ फिर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है, स्वाति साहब ने किया है और उसकी मैं ख्याल है उस केस की डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आया तो फिर वो नीचे भी नाअहल हो जाएंगे, अगर फेवर में आया तो फिर कुछ और बात है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर फिर ये बैट के निशान का नहीं होता, बिल फर्ज के नहीं मिलता, आप लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, तो फिर क्या ऑप्शन है? क्या आप लोग के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे या फिर किसी छोटी जमात के साथ इल्हाक हो सकता है? देखिए जी, हमारा स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। हमने क्योंकि आपको पता है कि टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें वक्त की हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 12 से पहले ये कोर्ट के फैसले होने चाहिए। तो हमारा पहली तो अटेम्प्ट होगी कि हम अदालत के जरिए ये चीज़ को रिजॉल्व करें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो सका तो हमारा प्लान भी है और वो प्लान भी कुछ लोगों को पता है। इंशाल्लाह आप अगर मसला हुआ, अगर ये अदालती हम उसमें अदालत से हमें ना रिलीफ मिल सका खुदा न खास्ता, तो फिर हम वो प्लान बी जो है वो भी आपके सामने रख देंगे। और वो जिस तरह मैं बार बार बयान दे रहा हूँ कि परेशानी की जरूरत नहीं है हमारे सपोर्टर्स को, हमने प्लान भी रखा हुआ है अपने पास। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना चाहिए साहब, अभी आके हम इस पे फर्दर डिस्कशन भी करें। गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, असलम गौरी साहब। असलम गौरी साहब, आपका मैं एक फाइनल कमेंट ज़रूर ले लूँ और फिर मैं जाऊँगी ब्रेक की तरफ। सर ये फरमाइएगा, JUIF अब क्या कोई सोच रही है मज़ीद किसके साथ आप फाइनली इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं? क्या फैसला हुआ? क्योंकि मुलाकातें तो आपकी पीपल्स पार्टी से भी हुई, PMLN से भी हुई। ये आप पहले नहीं सुन रहा था, आप ठीक है मैं समझ गया आपकी बात को, अब आवाज़ आपकी जी, मैं इंतखाबी बात समझ गया कि आप हमारी इस वक्त सिंध में GDA के साथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और सीट एडजस्टमेंट और प्लस MQM के साथ आज भी मुज़ाकरात हुए हैं, चंद सीटों के अलावा तकरीबन उनके साथ भी मामलात हो चुके हैं और कोई डेडलॉक कहीं भी नहीं है। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है, नून लीग के साथ भी बात चल रही है और हम समझते हैं 1-2 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसी तरह KPK में हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बात हुई है, NP से भी बात हुई है, शेरपाव साहब से भी बात हुई है, पीपल्स पार्टी से बात हुई है, नून लीग भी राब्ते में, बल्कि शांगला में हमने एक सीट एडजस्टमेंट कर भी ली है, शांगला में अमीर मुकाब साहब से। तो बलूचिस्तान में भी इसी तरह, बलूचिस्तान में हम समझते हैं कि हमें शायद ज़रूरत अगर पड़े तो किसी जगह पे कॉम्प्रेस जमातों के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो, जो PDM का हिस्सा रहे हैं, हम उन सब के साथ मिलके चलना चाहते हैं।